हेलो एवरीवन, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हमारा सब्जेक्ट है एंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। तो इसकी क्या 10 to 12 क्लासेस हो चुकी है और आज की क्लास में हम यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड क्लिप ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट में हम यहाँ पे कर्व के बारे में समझेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या कर्व होता है एंड डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़े से 2 मिनट का टाइम निकाल करके क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टार्ट किया एंड हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या था, कंक्रीट। तो जनरली हमने कंक्रीट के बारे में क्या पढ़ा था कि ये सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो कंक्रीट है ये कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये हमने डेफिनेशंस देखा। सेकंड हमने फिर स्टार्ट किया क्या, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो प्रिपरेशन में हमने सबसे फर्स्ट में क्या देखा था, प्रोपोर्शंस के बारे में। एंड प्रोपोर्शंस में इसमें कुछ मेथड्स होती है जैसे कि मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड एंड देन फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस अगर हम बात करें तो सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंस मॉडुलस बोला जाता है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, फाइनेंस मॉडुलस सैंड और ग्रेवल के लिए बात किए थे, फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है, तो सैंड के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे कितना होता है 2.6 to 2.9, सॉरी 3 to 6 होता है एंड 2.6 to 2.9 ग्रेवल के लिए होता है। ये हमने फाइनेंस मॉडुलस के लिए बात की है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शंस ऑफ कंक्रीट में सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने अब्राहम्स लॉ के लिए बात किए थे, 5th पॉइंट हमारा प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट, जिसमें हम मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब्राहम्स लॉ में हमने क्या देखा था, W/C। तो अब्राहम्स लॉ किससे रिलेट करता है, वर्क एबिलिटी से क्या करता है, रिलेट करता है। एंड W/C इज द वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके वैल्यूज के लिए बात की थी कि 0.4 वैल्यू प्रेफर करते हैं एंड जेल पोर्स के लिए अगर वैल्यू पूछा तो 15 और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 0.23 वैल्यूज को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे यहाँ पे कंक्रीट में। ठीक है, मेथड्स पूरी कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट हुए थे क्या, कंक्रीट के बारे में। मिक्स हमने डिजाइन ऑफ मिक्स के वेचिंग ऑफ कंक्रीट देखा था। तो वेचिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, और इससे पहले हमने मिक्सिंग के बारे में बात की थी। मिक्सिंग 2 टाइप से होती है, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो नॉमिनल डिजाइन के बारे में हमने बात की। देन उसके बाद वेचिंग ऑफ कंक्रीट पढ़ा कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में हम सीमेंट, सैंड, ग्रेवल को लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे वेचिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, जिसमें वॉल्यूम वेचिंग होती है और वेट वेचिंग होती है। वेट को लार्ज क्वांटिटी के लिए एंड वॉल्यूम को स्मॉल क्वांटिटी के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने यहाँ पे वर्किंग ऑफ सैंड पढ़ा था, जो सरफेस टेंशन के कारण अकर करती है। देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट को स्टार्ट किए थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई हमें इंडस्ट्रीज अगर बनाना है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कोई मतलब कि रेसिडेंशियल हाउस है, कॉमर्शियल हाउस, कुछ भी बनाना है, तो हमें उसमें क्या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे, मटेरियल को। तो मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो सीमेंट, सैंड, ग्रेवल की। तो जनरली इसके लिए हम यहाँ पे मिक्सिंग के लिए 2 चीज़ों का यूज करते हैं, एक तो मशीन के थ्रू एंड दूसरा हैंड के थ्रू। अगर हम यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हैंड के थ्रू मतलब मिक्स कर रहे हैं तो हम ट्रॉबल का यूज करेंगे, और ट्रॉबल का यूज कर रहे हैं, हैंड का यूज हो रहा है तो यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मशीन के लिए। तो मशीन जनरली 2 टाइप की होती है, फर्स्ट इज द टिल्टेड एंड नॉन टिल्टेड। ठीक है, तो जो नॉन टिल्टेड होती है ये ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, तो ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है कि कॉम्पैक्शन वाली प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग क्या होता है कि 1 मीटर तक हम हाइट में प्लेसिंग करवाते। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। और प्रीवियस क्लास में हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किए थे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जनरली किसके थ्रू मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं एंड इसमें 150 mm की क्यूब का यूज किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे एंड इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की और नाम क्या है, फर्स्ट क्या क्या देखा था हमने, FCR। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फर्स्ट इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल
स्प्लिटिंग और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन तीनों को भी इन डिटेल्स में हमने प्रीवियस क्लास में पूरा स्टडी कर ली है स्टेप बाय स्टेप। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। जनरली हमें सबसे फर्स्ट नंबर पे डायग्राम्स अगर समझ में आ गया तो हम सारी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें समझना है। तो कंक्रीट स्ट्रेस, ये क्या है कंक्रीट स्ट्रेस, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंक्रीट स्ट्रेस के बारे में एंड स्ट्रेन। तो कंक्रीट स्ट्रेस और ये हो गया क्या स्ट्रेस, तो कंक्रीट स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन के बीच में हमने डायग्राम को क्या किया है यहाँ पे शो करवाया, जिसमें से ये पॉइंट क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फिर हम यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ करेंगे और ये कर्व क्या आ जाएगा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्रिटल, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्रिटल, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्रिटल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दूसरा डायग्राम को हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ये क्या आ जाएगा लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये क्या होगा लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के बीच में हमने यहाँ पे डायग्राम को क्या किया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्रिटल है इसकी वैल्यू होती है 0.002 एंड लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.003। तो ये वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, लो स्ट्रेंथ के लिए 0.003 एंड हाई स्ट्रेंथ के लिए 0.002 होती हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। तो ये कंक्रीट स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ के बीच में हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ किया। पॉइंट्स वेयर कर्व एंड इज कॉल्ड क्रसिंग स्ट्रेन, मतलब कि वो पॉइंट जहां पर कर्व एंड हो रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं क्रसिंग स्ट्रेन बोला जाता है। अगर ये पॉइंट क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा क्रसिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट कर्व आर लीनियर अप टू स्ट्रेस ऑफ 0.6 टाइम, तो 0.6 टाइम तक कर्व क्या रहेगा लीनियर रहेगा द पीक पॉइंट, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है पीक पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है क्रसिंग स्ट्रेन क्या होती है, जो हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं और उसमें जो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट वेयर कर्व में जो पॉइंट ऐड हो रहा है उस पॉइंट को क्रसिंग स्ट्रेन कहते हैं। और अगर हमने यहाँ पे कर्व को ड्रॉ किया और इसमें क्या है लीनियर अप टू स्ट्रेस ऑफ 0.6 टाइम, और 0.6 टाइम मतलब कि जो स्ट्रेस लीनियर रहेगा उस पॉइंट को हम यहाँ पे पीक स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टीपर क्या होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज स्टीपर। नेक्स्ट सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एट अ स्ट्रेस ऑफ अराउंड 0.33 FCK। तो जो सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट की ये क्या होगी 0.33 टाइम्स ऑफ FCK। तो ये आपको पॉइंट सारे ध्यान रखना है, ठीक है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी हमने क्या देखा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट के बारे में बात की थी, अब हम यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछे जाते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे इसका डायग्राम समझ लेते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में हमने कर्व को ड्रॉ किया, ये हो गया क्या स्ट्रेस और ये हो गया क्या स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और ये हो गया क्या स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में हमने कर्व को ड्रॉ किया एंड एक कर्व हम यहाँ पे लीनियर ये ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेस से होते हुए इमेजिनरी लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा 0.002 एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे लीनियर कर्व को ड्रॉ करेंगे जिसका पॉइंट होगा 0.0035, ठीक है। और इस पॉइंट में ये FCK क्या होगा 0.67 FCK डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक है। गामा m इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का 0.67 टाइम्स। तो ये कर्व है जो आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस स्ट्रेन जब भी हम यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो FCK से लेके जो इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे वो 0.002 तक रहेगी। कर्व अगर हमारे पास कितना है
हाफ पैराबोला रहा, और फिर लीनियर अगर है तो ये 0.0035 टाइम्स तक, 0.67 FCK डिवाइडेड बाय गामा एम, एंड गामा एम इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। कॉलेप्स के लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू के लिए बात करें तो कॉलेप्स के लिए हम कितना प्रेफर करते हैं, 1.5, एंड सर्विसेबिलिटी के लिए कितना लिया जाता है, 1.0। तो ये वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखना है डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर। अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, जिसमें हमने यहाँ पे एक कर्व के लिए बात की है एंड इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया कि क्रिसिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, कितनी कितनी वैल्यूज को प्रेफर किया जाता है। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखा, कॉलेप्स के लिए 1.5, सर्विसेबिलिटी के लिए 1.0 लिया जाता है। और जो सर्विसेबिलिटी वर्ड है, जब अभी हमने आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो ये अब डिजाइन ऑफ बीम पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, तो उनमें ये वर्ड्स यूज होगा एंड सर्विसेबिलिटी के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो आपको ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में 1.0 वैल्यूज को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्रिप एंड श्रिंकेज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।